अस्सलाम वालेकुम जी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बुरी तरह शिकस्त से 2-4 होने के बाद पाकिस्तान की मैनेजमेंट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करने का फैसला किया है दूसरे टेस्ट के स्क्वाड के लिए। और उसमें जो है वो फ़खर जमान को बुलाया गया है, इसके अलावा उस्मान खान को बुलाया गया है, कामरान गुलाम को बुला लिया गया है और जाहिद महमूद को बुला लिया गया है। और कौन कौन से प्लेयरों को ड्रॉप किया जा रहा है, दूसरे जो 2 टेस्ट हैं यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान होगा और बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो जा रही हैं। 5 तब्दीलियों का खबर आ रही है कि 5 तब्दीलियां की जा रही हैं। और ये कौन कौन सी तब्दीलियां हैं ये मैं आपके सामने स्ट्रेट अवे रख देता हूं। और अगर आप जो है वो बहुत से मेरे दोस्त पेड प्रमोशन के लिए मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये नीचे व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि पहले बहुत से लोगों का कमेंट्स में शिकवा था कि आपसे हमारा रब्ता नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैंने ये नंबर दिया है। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो तब्दीलियां की जा रही हैं और इसके अलावा कुछ प्लेयरों को स्टैंड बाय पर रखा जा रहा है, उनके फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं। और इन प्लेयरों में कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं जो फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं और जिनको पीसीबी ने स्पेशली फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया है, वो हैं जी फ़खर जमान, उस्मान खान और इसके अलावा जी जाहिद महमूद। इन 3 प्लेयरों को, जिनमें 2 बैट्समैन हैं और एक जो है वो रिस्ट लेग स्पिनर है जाहिद महमूद, इन तीनों को जी फिटनेस टेस्ट के लिए बुला लिया गया है। और ये यानी कि एक इमरजेंसी के तौर पर बुलाया गया है और इनका फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद अगला लाएअमल बनाया जाएगा और क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो पिछली टीम थी उसमें से जो साइम अयूब है उनको ड्रॉप करने की बात हो रही है और मोहम्मद हुरैरा को साइम अयूब की जगह पर चांस देने के बारे में डिस्कशन जारी है। जो मीटिंग आज हो रही है जिसमें कोच मौजूद हैं, जिसमें नई सिलेक्शन कमेटी मौजूद है आकिब जावेद, और इसके अलावा कप्तान भी मौजूद हैं। और देखते हैं कि कप्तान को कंटिन्यू किया जाता है या नहीं। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि कप्तान जो है वो ये 2 मैचेस के लिए कंटिन्यू किए जाएंगे, उसके बाद हो सकता है उनको तब्दील कर दिया जाए। और वो इस मीटिंग में शामिल है। मोहम्मद हुरैरा जो है वो साइम अयूब की जगह लेने जा रहे हैं जिसके बारे में खबर आ रही है। और मीर हमजा को टीम में शामिल किया जा रहा है, स्क्वाड में तो वो पहले ही हैं। और शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये शहनशाह अफरीदी को जो ड्रॉप किया जा रहा है ये वर्कलोड के नाम पर इनको ड्रॉप किया जा रहा है। तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, ये बार बार झूठ बोलना, गोल गोल करना, बातों को कम कर दें, ख़त्म कर दें। शहनशाह अफरीदी से परफॉर्म ही नहीं हो रहा। वो फिटनेस टेस्ट भी पहले जो अब उसमें फेल हो चुके थे। रिजवान के बाद शहनशाह अफरीदी दूसरे वो प्लेयर हैं जो फिटनेस टेस्ट में फेल हुए थे, उसके बावजूद आपने उसको जो है वो 11 में डाला। और जो नुमान अली थे उन्होंने सिर्फ जो वो स्पिन बॉल करनी थी 4 कदमों से, उनको आप जो आपने एक बहाना बनाया कि जी फिटनेस टेस्ट फेल हुआ है उनको आपने शामिल नहीं किया, फिर खमियाजा भुगत लिया है। गलत फैसले करके हमेशा आप पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं और ऐसे ही तबाह करते रहेंगे। बात तो कम से कम सीधी करनी चाहिए कि शहनशाह अफरीदी जो वो पथेटिक बॉलिंग उन्होंने की है, इसकी वजह से उनको ड्रॉप किया जा रहा है। अब बता रहे हैं कि वर्कलोड जी किया जा रहा है, वर्कलोड की वजह से ड्रॉप किया जा रहा है। मीर हमजा भी कोई इतने जो वो एक्स फैक्टर नहीं है, लेकिन चलो फिर भी एक यंगस्टर है, चलो उनको चांस देना चाहिए। पहले भी तो टीम हार ही रही है। तो दूसरी चेंज जो है वो मीर हमजा के नाम पर आ रही है और शहनशाह अफरीदी को रिप्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा जी जो सबसे बड़ा नाम, बड़ी चेंज है वो है जी बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला हुआ है और उनको जी रेस्ट के नाम पर कहेंगे कि रेस्ट दी जा रही है। हालांकि ये सीधा सीधा बोल दें कि ड्रॉप किया जा रहा है। उनकी जो वो फॉर्म बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो चुकी है फॉर्म। सलमान बट इसके बारे में कह चुके हैं कि उनको चाहिए था कि वो खुद ही ये जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है इससे पहले वो कह देते हैं कि मैं जो है वो रेस्ट लेना चाहता हूँ। ये एक पीरियड आता है किसी भी बैट्समैन की कैरियर में कि उनको रेस्ट लेना ज़रूरी होती है। विराट कोहली ने भी रेस्ट ली है, बड़े बड़े जो खिलाड़ी थे उन्होंने भी रेस्ट ली है, तो बाबर आजम को भी चाहिए था कि वो रेस्ट ले लेते। तो अब जी उनको ड्रॉप किया जा रहा है, उनकी जगह पर जो है वो कामरान गुलाम को इस स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है, प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो अगली चेंज है वो है जी नसीम शाह को भी हो सकता है कि अगर टर्निंग पिच बनाई जाए, क्योंकि हेड क्यूरेटर से भी मीटिंग हो रही है और उनसे डिस्कस किया जा रहा है कि आगे जो 2 टेस्ट के लिए दूसरे जो 2 टेस्ट है, बल्कि 1 टेस्ट होना है मुल्तान में, तीसरा टेस्ट तो पिंडी में है, शेड्यूल है। और दूसरे टेस्ट के लिए जो वो टर्निंग पिच बनाने के बारे में बात हो रही है। अगर टर्निंग पिच बनाई गई तो फिर मोस्ट लाइकली नुमान अली और जाहिद महमूद को स्टैंड बाय पर रखा गया है और उनको भी बुला लिया गया, उनका भी फिटनेस टेस्ट हो रहा है। और नुमान अली को जो शामिल करने का फैसला हो रहा है अगर टर्निंग पिच बनी तो फिर होगा ये कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे जिसमें 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे। अबरार अहमद अगर उनका बुखार उतर गया या वो फिट हो गया, क्योंकि
पहले भी वो कोई इतनी बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर टर्निंग पिच हुई तो फिर लाजमी तौर पर उनको खिलाया जाएगा नुमान अली के साथ और उनको जी टीम में शामिल किया जाएगा। 2 फास्ट बॉलर होंगे जिसमें मीर हमजा होंगे और इसके अलावा जो है वो आपके आमिर जमाल होंगे और उसके साथ आपके एक ऑलराउंडर हैं आगा सलमान, वो बॉलिंग करेंगे। तो अगर टर्निंग पिच हुई तो फिर 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे प्लेइंग 11 में। और इसके अलावा स्टैंड बाय पर जो है वो फ़खर जमान और उस्मान खान का टेस्ट ले लिया गया है और अब ये कभी चांस हैं कि अगर बैटिंग में अगर कोई और रद्दोबदल करना पड़ा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी इनकंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें तसलसल नहीं है। एक इनिंग में वो 100 करते हैं, 4 इनिंग में 0 पर आउट हो जाते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि फ़खर जमान को भी शामिल किया जा सकता है इस टेस्ट प्लेइंग 11 में दूसरे टेस्ट की। और इसके अलावा उस्मान खान को भी टेस्ट के लिए बुलाया गया है और हो सकता है कि जो मिडिल ऑर्डर में यानी कि चेंजिंग हो रही है कि कामरान गुलाम के साथ जो है वो हो सकता है कि एक आदि और भी चेंज हो जाए, जो जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके लिए उस्मान खान को बुलाया गया है। और वो आपके वाइस कैप्टन है साउथ शकील की भी फॉर्म कोई इतनी अच्छी नहीं है। आपने पिछले जो है वो 3-4 टेस्ट निकाल के आप देख लें कि वो तकरीबन कोई 40-50 एक इनिंग में करते हैं या 50 करते हैं। तो उसके बाद फिर तसलसल है उनका भी कि वो भी 3-3, 4-4 इनिंग जहां पर ज़रूरत होती है वो भी मुकम्मल तौर पर फुल फ्लॉप रहते हैं। तो इस वजह से उस्मान खान को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। तो और हो सकता है कि अब दूसरे टेस्ट स्क्वाड में इन दोनों प्लेयरों को भी शामिल कर लिया जाए। तो इसके बारे में दोस्तों खबरें थी जो आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रख दूं। और तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।